हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपके आने वाले 4 साल बचा सकता है। अब आपका डिसीजन है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है या नहीं देखना है। तो बच्चों, आप सभी लोग बातें करते हो कि वो टॉपर कैसे बन गया, उसके 99% मार्क्स कैसे आ रहे हैं। मैं भी तो उतनी पढ़ाई करता हूँ, बट हमारे बीच में इतना डिफरेंस क्यों आता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9th के बारे में। क्लास 10th की तो कई वीडियोस आपने देखे होंगे, बट क्लास 9th के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बताएंगे क्लास 9th इंपॉर्टेंस क्यों है, क्लास 9th के इस लॉकडाउन पीरियड में कैसे पढ़ाई करें, कैसे शुरुआत करें और कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो इसके लिए आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपके समझ आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 9th इंपॉर्टेंस क्यों है। तो बच्चों, क्लास 9th और क्लास 8th के जो लेवल है उसमें बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को फिल करना है तो आपको क्लास 9th की शुरुआत स्टार्टिंग से ही करनी होगी। आपको शुरू से पढ़ना होगा। अगर आप क्लास 8th की तरह लास्ट के दिनों में पढ़ोगे और अगर आप ये गलती कर देते हो तो इसके लिए आपको क्लास 10th में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्लास 8 तक तो क्या होता है कि आप सभी लोग पास हो जाते हो, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल है कि क्लास 8 तक कोई बच्चा फेल नहीं होता। बट क्लास 9th में ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि उसका क्लास 10th का रिजल्ट बिगड़े। इसीलिए क्लास 9th में अगर आपने हल्की सी भी गलती कर दी, हल्का सा भी चूक गए, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं कैसे स्टार्ट करें। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपके क्लास 9th में आने के बाद आपका जो सिलेबस है वो बहुत बढ़ जाता है। आपका सिलेबस बहुत ही वास्ट हो जाता है। आपके एसएसटी के अंदर 4 बुक होती है, साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में डिवाइड हो जाता है, मैथ्स होती है, इंग्लिश की 2 बुक होती है और हिंदी की भी 2 बुक होती है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है क्लास 8 और क्लास 9th में, कि जो सिलेबस है वह बहुत ही बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो बच्चों, आपके स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी, हो सकता है कुछ स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी चल रही हो। तो बच्चों, इससे घबराना नहीं है। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके पास इंटरनेट। आप इंटरनेट से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कोई किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है, या कोई होम ट्यूशन पढ़ रहा होगा, या फिर कोई अपने स्कूल की ऑनलाइन क्लास से पढ़ रहा होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने 9th का एक टॉपिक उठाना है। उस टॉपिक को आप चाहे यूट्यूब से देखें, या आपके स्कूल की ऑनलाइन क्लास से देखें, या फिर किसी इंस्टीट्यूट की क्लास से देखें, और उस टॉपिक पर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, और उस नोट्स को आपको सेम डे रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने सेम डे उसको रिवाइज कर लिया तो वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अगर हमें चीज़ें याद रखनी है तो हमें हमारे नोट्स को सेम डे रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर हमने रिवाइज कर लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो कैसी भी हो। और अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आपने सोचा कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, तो बच्चों आप भूल जाओगे। और भाई, सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आपने सेम डे रिवाइज नहीं किया तो आप किसी भी हालत में क्लास 9th का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आपने जो नोट्स पहले दिन बनाया, उस नोट्स को 7 दिन बाद फिर रिवाइज करना है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। और अगर मैं रात को 2 बजे भी आपको उठा के पूछता हूँ कि उस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट था, तो आप उसको रात में 2 बजे भी नींद से उठ के बता पाओगे। तो इसीलिए आपको ये साइकिल फॉलो करनी पड़ेगी कि पहले सेम डे रिवाइज करें, फिर उसको 7 दिन बाद फिर रिवाइज करें, और अगर हो सकता है तो उसको फिर से एक बार फिर रिवाइज कर पाएं। चलिए, अब बात करते हैं कि कोई रेफरेंस बुक्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना वाला हूँ कि क्लास 9th में रेफरेंस बुक बहुत सारी है, बट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी NCERT। अगर आपने NCERT कर ली, NCERT की एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और ये सारे पॉइंट अपने लाइफ में फॉलो कर लिए, और क्लास 9th की शुरुआत अभी से कर दी, तो बच्चों आई गारंटी कि आप क्लास 9th और क्लास 10th दोनों फोड़ सकते हो। और बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्लास 9th की शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करी है वो भी क्लास 9th अभी भी शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।